जो 10वां अवतार है, अब वो क्या है उसको समझ लेना है। 9 अवतार जो थे वो शरीरों के अवतार थे। जो 10वां अवतार आएगा, जिसको क्या क्या नाम है उसका? 10वां अवतार सुना कभी? 10वां अवतार कल्कि अवतार सुना कभी? कल्कि अवतार, कल्कि भगवान नहीं सुना, कोई बात नहीं, क्योंकि ये सुनाया ही नहीं जा रहा है किसी को भी। ये जो पीछे अवतार है बस उन्हीं की पूजा करने में लगा रखा है सबको। अगर पिछले अवतारों की पूजा करने से ही सारा कल्याण हो जाता तो राम जी जब आ गए थे तो इनफ, खत्म था खेल। राम जी की पूजा करते रहो। कृष्ण जी की पूजा, बुद्ध जी की पूजा क्यों हुई फिर? अगर राम जी की पूजा करने से सारे दुख दूर हो जाते तो कृष्ण बन के क्यों आना पड़ा? महात्मा बुद्ध बन के क्यों आना पड़ा? कहने का मतलब हर अवतार हर युग में प्रकट होता है हमें अज्ञान से ज्ञान की तरफ ले जाने के लिए। जब अज्ञान ज़्यादा बढ़ जाता है या पाप कर्म ज़्यादा बढ़ जाते हैं तो अवतार आते हैं और अधर्म में धर्म की स्थापना करते हैं। वो पिछले अवतारों की पूजा नहीं करवाते। कृष्ण जी ने ये नहीं कहा कि राम जी के मंदिर में जाओ राम जी की पूजा करो। कृष्ण जी से पहले राम जी आ चुके थे, उन्हीं का अवतार है। उन्होंने कभी नहीं कहा मेरे अवतार की पूजा करो, राम जी की पूजा करो। उन्होंने क्या बोला? हे अर्जुन, आत्मा को जान, आत्मा ही सत्य है, आत्मा कभी आता जाता नहीं है, अवतार आते जाते रहेंगे। किस किस को पकड़ोगे? किस किस की पूजा करोगे? उसको पकड़ो जिसने तुम्हें पकड़ रखा है। देखो पकड़ रखा है शरीर को आत्मा ने, तभी तो चल रहा है। और जैसी आत्मा शरीर को छोड़ देगी तो कहते ना हमारे पिताजी ने शरीर छोड़ दिया। पिताजी ने शरीर छोड़ दिया का मतलब पिताजी शरीर पकड़ के बैठे थे पहले, तभी तो छोड़ेंगे ना। आपके नेपाल में बोलते हैं ऐसा कि कोई मर जाता है तो कहते हैं उन्होंने शरीर छोड़ दिया। इसीलिए कहते हैं क्योंकि वो पहले शरीर को पकड़े बैठे थे, अब पकड़ नहीं पा रहे हैं, अब छोड़ दिया। यानी कि हमारी आत्मा ने शरीर को छोड़ दिया। तो किसे जानना है? हे अर्जुन, जो अपनी आत्मा को जान लेता है वो मुझे जान लेता है, क्योंकि मुझ में और उसमें कोई फर्क नहीं है। एक करंट में और दूसरे करंट में, तीसरे करंट में, यानी एक पंखे में जो करंट है, दूसरे में जो करंट है, तीसरे में जो करंट है, लाखों पंखों में जो करंट है, उसमें कोई फर्क है क्या? कोई फर्क नहीं है। पंखों में फर्क हो सकता है, कोई छोटा वाला पंखा है कोई उससे बड़ा है, कोई बहुत बड़ा है। एयरपोर्ट पे जाके देखो इतना बड़ा पंखा चलता है, बड़ा वाला। किससे चल रहा है? करंट से। और ये किससे चल रहा है? करंट से। हर पंखा करंट से चल रहा है। साइज बड़ा छोटा हो जाए कोई बात नहीं, लेकिन चलना उसने करंट से ही है। इसी प्रकार आप 50 किलो नहीं उठा पा रहे हो, कृष्ण जी ने पूरा पर्वत उठा दिया। समझ रहे हो? यानी एक छोटा वाला बल्ब है, एक बहुत बड़ा वाला बल्ब है, पावरफुल, लेकिन चलेंगे दोनों किससे? करंट से, आत्मा से। चाहे चींटी का शरीर है, चाहे व्हेल मछली का शरीर है, किससे चलेंगे? आत्मा से। आत्मा छोटे से छोटा शरीर भी चला सकती है, आत्मा बड़े से बड़ा शरीर भी चला सकती है, और दोनों आत्माओं में फर्क नहीं है कोई, एक ही है। इसीलिए कृष्ण जी ने क्या बोला कि जो आत्मज्ञानी हो जाता है, जो आत्म तत्व को जान लेता है, हे अर्जुन, वो मुझे जान लेता है। मुझ में और उसमें कोई अंतर नहीं रहता। बिल्कुल सिंपल। यही कबीर साहब कह रहे हैं, जल में मीन प्यासी, मोहे देखत आवे हांसी, आत्म ज्ञान बिना नर भटके, कभी काबा कभी काशी। कहते हैं जल में मीन प्यासी, यानी नदी में मछली प्यासी घूम रही है, पानी नहीं मिल रहा उसको। कैसे नहीं मिल रहा? जैसे हमारी आत्मा हमारे पास है लेकिन ढूंढे नहीं मिल रही। आत्मा है तो है कहाँ? अभी रात में सोने जाओगे, हाथ लगा के देखना यार कहाँ होगी आत्मा, कहाँ है आत्मा। पूरे शरीर खंगाल मारना, तुम्हें आत्मा का पता नहीं लगेगा कि कहाँ पर है। आत्मा की चेतना तो पूरी बॉडी में है, लेकिन आत्मा कहाँ है ये जल्दी समझ में नहीं आता। ये तब समझ में आता है जब गुरु की दया हो जाती है, गुरु का नाम मिल जाता है तो समझ में आ जाता है कि आत्म तत्व किसे कहते हैं, क्या है। तो कह रहे जल में मीन प्यासी, मोहे देखत आवे हांसी, और आत्म ज्ञान बिना नर भटके, कभी काबा कभी काशी। कृष्ण जी कह कह के चले गए कि अगर मुझे जानना चाहता है अर्जुन तो अपनी आत्मा को जान।
जैसे तुम अपनी आत्मा को जान लोगे तो जो आत्मा है वही कृष्ण जी हैं। यानी वही आत्मा तुम्हें जो चला रही है वो है कृष्ण जी, वो है राम जी, वो है कबीर जी, वो है भगवान। और हम किसको मान बैठे भगवान? जो ये शरीर धारण किया और छोड़ गया। बस इसी को समझना है। अगर ये समझ में आ गया तो समझ लो कि जीवन सफल हो जाएगा। फिर कुछ करने की जरूरत नहीं, फिर अपनी आत्मा में लीन रहो, अपने आत्मज्ञान में रहो और सबसे प्रेम करो। कोई पराया है ही नहीं। तुझ में राम, मुझ में राम, सब में राम समाया। सबसे कर लो प्रेम जगत में, कोई नहीं पराया। कहते हैं तुझ में राम, मुझ में राम। कौन सा राम? जो तुझे भी चला रहा है, मुझे भी चला रहा है। कौन सा राम? आत्म राम। ये आत्म राम है, वो वाले राम नहीं है जो त्रेता में आके चले गए। उन्होंने तो अपना शरीर चलाया जब तक चला, उसके बाद पानी में जल समाधि ले ली, वो शरीर वहीं गल गया। अब कौन सा राम है जो तुझे भी चला रहा है, मुझे भी चला रहा है? वो आत्म राम है। वो सबको चला रहा है। वो इंडियन को चला रहा है, वो पाकिस्तानियों को चला रहा है, वो साधु संतों को चला रहा है, वो आतंकवादियों को चला रहा है, वो सबको चला रहा है। वो किसी के साथ पक्षपात नहीं करता। वो आत्मा सबको ताकत दे रहा है। अब तुम्हारे कर्म हैं, अच्छे करोगे तो अच्छा फल मिलेगा, बुरे करोगे तो बुरा फल मिलेगा। लेकिन आत्मा ऐसा नहीं कभी करती, अरे ये तो आतंकवादी है, इसको मैं ताकत ना दूँ। वो भी गोलियां मारता घूम रहा है सबको। समझो, आत्मा उसको भी ताकत दे रही है, कह रही ले तू गोलियां चला, कोई बात नहीं, लेकिन इसका फल भुगतना पड़ेगा तुझे। जो मांस खा रहा है उसको भी आत्मा नहीं रोक रही, अरे तूने गाय काट दी, अरे बड़ा पाप कर दिया, जा तुझे मैं ताकत ही नहीं दूंगी। वो रोज गाय खा रहा है। यानी आत्मा रूपी कृष्ण उसको फिर भी ताकत दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि जो करेगा सो भरेगा, तू क्यों भया उदास। यानी हमें इतनी स्वतंत्रता दे रखी है भगवान ने, आत्मा ने, कि कोई भी काम करोगे तो सोच समझ के करना। पाप करोगे तो पाप के भागीदार बन जाओगे, पुण्य करोगे पुण्य के भागीदार बन जाओगे, लेकिन रहोगे जेल में। क्यों? कह रहे हैं पाप पुण्य ये दोनों बेड़ी, एक लोहे एक कंचन केरी। तुम पाप करोगे जेलों में जाओगे, लोहे की बेड़ियां मिल जाएंगी। तुम बड़े से बढ़िया पुण्य करोगे तो क्या मिलेगा? सोने की बेड़ियां। कैसे? किसी अमीर आदमी को देखना, गले में क्या पहन रखा उसने? सोने की चैन। चैन क्या होता है? कहते हैं ना चैन डालो इसके गले में। चैन बेड़ी ही है, लेकिन वो सोने की बेड़ियां पहन के बैठा और सोच रहा है कि मैं तो आजाद हूँ। ये नहीं पता सोने की बेड़ियां हैं, ये थोड़े दिन के लिए मिली हैं, उसके बाद फिर वापस आना पड़ेगा इसी दुनिया में। यानी कि दोनों बंधन में है। चाहे लोहे की बेड़ियां पहन के जेल में बैठ जाओ, चाहे सोने की बेड़ियां पहन के सिंहासन पे बैठ जाओ, दोनों ही बंधन है। दोनों को बार बार जन्मना मरना पड़ेगा। बचेंगे कैसे? अरे बचना चाहो काल जाल से तो चीनो शब्द हमारा, कहे कबीर अमर कर राखूं जो निज होए हमारा। कबीर साहब कह रहे हैं अगर दोनों बेड़ियों से मुक्त होना है तो क्या करना पड़ेगा? आत्मा के ज्ञान को जानना। बस अपनी आत्मा को जान लो। आत्मा को जान के क्या होगा? दो प्रकार का ज्ञान है, एक है मंत्र जंत्र तंत्र यानी असत्य ज्ञान, और एक है आत्मज्ञान। मंत्रों को जपते हुए क्या होगा और आत्मा को जान के क्या होगा, दोनों में फर्क क्या है समझ लो। तुम कोई भी नाम जप रहे हो, राम 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 राम, अल्लाह अल्लाह अल्लाह, वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु, जब तुम्हारी मौत आएगी तब तुम्हारे मुंह से ये नाम भी नहीं निकलेंगे, डट के मरे। तुम्हारा सारा ध्यान कहाँ होगा? कैसे बचूं, क्या करूं, कहाँ जाऊं। तुम सांसों में नाम जब जप रहे हो, सोहम सोहम सोहम। जब मौत आएगी तो तुम्हारी सांस अटक जाएगी बीच में, ऊपर की ऊपर नीचे की नीचे, ना सो कर पाओगे ना हम कर पाओगे। उसके बाद तड़पोगे, उसके बाद कठिन समय आ जाएगा, तुम्हारा शरीर छोड़ना पड़ेगा, हालत खराब हो जाएगी। क्यों? क्योंकि सारा ध्यान सांसों में लगा दिया, अब सांस आ ही नहीं रही है। जिसको सांस नहीं आती क्या करता है? डॉक्टर साहब मुझे सांस नहीं आ रही। सारा ध्यान कहाँ चला गया? सांस में। यानी कि अंत समय में दुर्गति होने वाली है उसकी। अब क्या करना है? सारा ध्यान आत्मा में लगाना है। जब सारा ध्यान आत्मा में लगाओगे तो क्या होगा? तो आत्मा चुंबक की तरह तुम्हें खींचने लग जाएगी। सबसे बड़ा फर्क है ये इंसानों के द्वारा बनाए गए नाम जपने में
और परमात्मा का नाम सिमरण करने में क्या फर्क है? इंसानों के द्वारा नाम जो बनाए जाते हैं उसमें चुंबक नहीं लगी है, और जो परमात्मा के द्वारा जो चीज स्थित है आत्मा, उसमें चुंबक लगी है। जैसे ही तुम आत्मा का ध्यान करोगे चुंबक की तरह खींच लेगी तुम्हें। तो कबीर साहब यही समझा रहे हैं, लोह चुंबक की प्रीत ज्यों लोह को लेत उठाए, ऐसा शब्द कबीर का काल से लेत छुड़ाए। यानी अगर तुमने अंत समय में अपना ध्यान आत्मा के साथ जोड़ लिया तो तुम्हारी पूरी सूरत को, पूरे ध्यान को आत्मा ऐसे खींच लेगी अपने अंदर कि तुम आज़ाद हो जाओगे। कैसे खींचेगी? जैसे कछुआ अपने हाथ पैर खींच लेता है अंदर की तरफ। कछुआ देखा ना, गर्दन निकालेगा, दोनों पैर निकालेगा, मजे से चल रहा है। एकदम कुत्ता है सामने से भागता भागता, अब कुत्ता जैसे ही आया तो कछुआ क्या करेगा? कछुआ भागेगा उससे तेज? नहीं भाग सकता। जमीन खोद के घुस जाएगा? नहीं घुस सकता। उड़ेगा आसमान में? नहीं उड़ सकता। क्या करेगा? वो अपने अंदर ही घुस जाता है। जैसे ही वो अपने अंदर घुस गया यानी वो सेफ जोन में चला गया। अब वो कुत्ता उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता, सूंघेगा, भौंकेगा, उठा पटक करेगा, लास्ट में क्या करेगा? यार पता नहीं कहाँ चला गया। इसी प्रकार हमारा ध्यान अगर इस संसार में भटक गया अंत समय में तो हमें बहुत बड़ी दिक्कत होने वाली है। क्यों? क्योंकि यमराजा आके पकड़ लेगा, यमदूत पकड़ लेगा। कुत्ता ही यमराजा है, पकड़ने के लिए आया है। तुम कछुआ हो, अगर तुम गलती से भागना शुरू कर दोगे तो समझ लो घसीट के मारेगा वो। और करना क्या